गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। दिस इज़ पूनम और आज मैं हूँ एक बीएसटीसी के जो लैंग्वेज पेपर होता है इंग्लिश का उसके एक क्वेश्चन के साथ जो कि इम्पॉर्टेंट है। दैट्स वाई आई एम हियर। व्हाट इज़ द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ सीसी, यानी सीसी का अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो सीसी की फुल फॉर्म आनी चाहिए। सीसीई मीन कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन, यानी कंटिन्यू यानी लगातार सतत, एंड कंप्रहेंसिव यानी व्यापक मूल्यांकन। ठीक है। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द टीचर वाइल टीचिंग टू द प्यूपिल। ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है एक टीचर के लिए जो वो टीचिंग बच्चों को, अपने शिष्यों को पढ़ा रहा है। क्योंकि उन्होंने अर्थ पूछा है तो हम एक डेफिनेशन बता सकते हैं। देखो उन्होंने डेफिनेशन बताई है ई बी वेस्ली के द्वारा। नॉर्मली पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, हल्की सी आप याद हो तो लिख सकते हो या फिर उसके बारे में कुछ लिख दिया और हो जाता है। एवोल्यूशन इज एन इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट विच इंडिकेट ऑल काइंड ऑफ एफर्ट्स एंड ऑल काइंड ऑफ मीन्स ऑफ असर्टेन द क्वालिटी, वैल्यू एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिजायर्ड आउटकम। बिल्कुल ठीक बात लिखिए कि एवोल्यूशन एक समावेशी कॉन्सेप्ट है जिसमें हम जिस तरह के एफर्ट्स लगा रहे हैं हमें उस तरह हम वो डिज़ायर्ड आउटकम भी चाहते हैं उसका एवोल्यूशन करना। इट इज़ कंपाउंड ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इट इज़ टोटल एंड फाइनल एस्टिमेट अनुमान। इट इज़ वैल्यूएबल एंड इंडिस्पेंसेबल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिसीज एंड फर्दर एक्शन। मुझे डेफिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारी लगी नहीं है, इससे अच्छी डेफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाएंगी, बट मुझे कुछ ज़्यादा इससे लगा नहीं। एवोल्यूशन के बारे में खुद लिख सकते हो कि एवोल्यूशन क्या है। एवोल्यूशन इज़ लाइक समथिंग कि आपने जो भी टीचिंग कराई है बच्चे को, आपने जो भी अपने एफर्ट्स डाले हैं बच्चे के अंदर, उसका आप डिज़ायर आउटकम देखने कि हाँ वो बच्चे में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन यानी उसके बिहेवियर में चेंज हुए हैं, यानी या बच्चों को वो कहाँ तक समझ आए, किस हद तक समझ आए, उसको मूल्यांकन बोल सकते हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ाने से रिलेटेड मैं बोल रही हूँ तो वो बच्चा चीज़ गलत होगी, क्योंकि इसमें लिया है व्यापक। व्यापक मतलब उसका हर हर पहलू का मूल्यांकन। ठीक है। पर्पस ऑफ सीसी, यानी सीसी का पर्पस का उद्देश्य क्या है। टू रिफॉर्म द एजुकेशन डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी शैक्षिक निर्देश हैं या जो शैक्षिक निर्देश हैं उनको रिफॉर्म करना। अगर वो निर्देश उसके अनुरूप नहीं है तो उसको दोबारा बना, रिफॉर्म नहीं दोबारा से। ठीक है। टू एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी जो शिक्षा के जो ऑब्जेक्टिव है उनको एक्सप्लेन करना। टू एनकरेज लर्निंग इन प्रॉपर वे, लर्निंग यानी सीखना, एक अधिगम जो भी है सीखना एक प्रॉपर वे में उसको बढ़ावा देना। टू एनकरेज, एनकरेज यानी बढ़ावा देना लर्निंग सीखने को इन प्रॉपर वे, एक सही ढंग से। टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर गाइडेंस, यानी गाइडेंस गाइड करने वाला निर्देशक होता है। तो गाइडेंस जो टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर गाइडेंस यानी निर्देश के लिए हमें अवसर प्रदान करना। ठीक है। टू थिंक अबाउट द चेंज इन सिलेबस, सिलेबस बिल्कुल ठीक है। एवोल्यूशन सब चीज़ों का हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि वो सिलेबस भी कहाँ तक जो बच्चा पढ़ रहा है, जो पाठ्यक्रम बच्चा पढ़ रहा है वो कहाँ तक वर्थ इट है। ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। एवोल्यूशन में हम ये भी देख सकते हैं कि हाँ वो चीज़ चेंज होनी चाहिए या वो इस संदर्भ, इस कॉन्सेप्चुअल वर्ड के लायक है। टू प्रोवाइड गाइडेंस फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, बिल्कुल ठीक है। बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए, उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करना। टू एक्सप्लेन द चेंजिंग बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, टू एग्जामिन द चेंजिंग बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के जो व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है उसको एग्जामिन करना, उसकी जांच करना। टू नो द डिफिकल्टी एंड वीकनेस ऑफ ए चाइल्ड सो दैट इट मे बी रिमूव, बिल्कुल ठीक है। एवोल्यूशन हम क्यों करते हैं, ये सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि बच्चे की जो वीकनेस है, उसकी जो उसको किस चीज़ में कठिनाई आ रही है वो चीज़ जानना और फिर उस पर वर्क करना। कहते हैं ना, ये चीज़ इवोल्यूशन करने के बाद रेमेडियल टीचिंग, और पहले डायग्नोस करेंगे उसको। जैसे हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो पहले वो हमारी जांच करता है, उसके बाद उसको उसका क्योर करता है ना, वही है यहाँ पे भी। टू मेक द चाइल्ड एक्टिव फॉर हिज ऑल डेवलपमेंट, बच्चे को एक्टिव बनाना, क्योंकि उसका एवोल्यूशन हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं सजग होगा। ठीक है। तो हमने भी पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ी सीसी ही का। सीसी है कंटिन्यू एंड कंपरेंसिव इवोल्यूशन, डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन से इतना कुछ खास मतलब है भी नहीं, और ठीक है। अगला हमने इसके पर्पस पढ़ लिए जो बहुत सिंपल वे में, ऐसा कुछ था नहीं। अब थोड़ी सी पढ़ लेते हैं टेक्निक ऑफ इवोल्यूशन। टेक्निक यानी क्या क्या मेथड इवोल्यूशन के। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी अनुभव। ठीक है। यानी टीचर है नॉर्मली कहीं भी वो बच्चे का अनुभव, ऑब्जर्वेशन 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 अवलोकन, अनुभव नहीं सॉरी अवलोकन, यानी बच्चे का कहीं भी ऑब्जर्वेशन कर सकता है। थ्रू दिस टेक्निक द टीचर शुड नो द बिहेवियर, एक्टिविटीज, इमोशनल एंड मेंटल मेच्योरिटी, सोशल एडजस्टमेंट ऑफ द प्यूपिल। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू स्टडी द स्किल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बिल्कुल सही बात है।
ऑब्जर्वेशन या अवलोकन, यानी टीचर जो है बच्चे का ऑब्जर्वेशन करके बता सकता है कि उसके बिहेवियर में क्या चेंज है, वो कैसे एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसका इमोशनल स्टेटस क्या है, उसका मेंटल मैच्योरिटी कहाँ तक है, सोशल वो कैसे एडजस्टमेंट करता है, अगर वो खेल के मैदान में है तो ऐसे उसमें लीडरशिप की भावना है या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मतलब ऑब्जर्वेशन से, एक ऑब्जर्वेशन इज़ वन ऑफ द टेक्निक ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। वन बट नॉट द लीस्ट। उसके बाद है इंटरव्यू। इंटरव्यू इज़ लाइक साक्षात्कार बोलते हैं ना जिसको, यानी दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं। तो ओह अच्छा, मॉर्निंग हो चुकी है तो वो हो गया वाइट वाला। एवरी चाइल्ड पोजेसेस मैनी क्वालिटी, हर बच्चे के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। थ्रू पर्सनल इंटरव्यू मैनी हिडन एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड कैन बी नोन। इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल। बिल्कुल ठीक है। जब हम किसी का पर्सनल इंटरव्यू यानी व्यक्तिगत इंटरव्यू लेते हैं तो उसके अंदर जो बहुत सारी हिडन एबिलिटीज़ हैं बच्चे के अंदर, वो भी हमें जान सकते हैं। क्योंकि एक साथ बच्चों का इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन से तो नॉर्मल हम सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू से तो उसके विचार कर किया जा सकता है। उसके बाद है क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज को बोलते हैं प्रश्नावलियाँ, यानी थ्रू दिस मेथड मैनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड कैन बी अचीव। क्वेश्चनरी प्रश्नावलियाँ होती हैं, उनमें आपको ये चीज़ पसंद है, हाँ नहीं, ऐसा कुछ होता है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बट हाँ एक एवोल्यूशन का मेथड है। चेकलिस्ट, इन्होंने जे वी रिंगस्टोन ने कहा है कि द चेकलिस्ट एज द नेम इंडिकेट इज अ सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंस। चेकलिस्ट क्या होती है? उसमें एक वर्ड्स की, फ्रेजेस की, सेंटेंस की लिस्ट होती है और पैराग्राफ की भी लिस्ट होती है, फॉलोइंग विच एन ऑब्जर्वर रिकॉर्ड और चेक टू डिनोट प्रेजेंट। कुछ नहीं है। चेकलिस्ट एक फ्रेज, कुछ कोई वर्ड्स लिखे हुए, कुछ फ्रेज, कुछ सेंटेंस या कुछ पैराग्राफ लिखे हुए, सब बच्चों के लिए सेम ही है वो। बट उनके सामने सिर्फ टिक करना है कि हाँ चेकलिस्ट, यानी वो चीज़ उसमें है या नहीं, हाँ वो झूठ बोलता ईमानदार है नहीं है, येस नो येस नो, बस ये करना होता है, ठीक है। रेटिंग स्केल, ये भी JW ने कहा है कि द रेटिंग स्केल इज द सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस और पैराग्राफ फॉलोइंग विच एन ऑब्जर्वर रिकॉर्ड ए वैल्यू ऑफ रेटिंग बेस्ड अपॉन सम ऑब्जेक्टिव स्केल। देखो वही चीज़ है, चेकलिस्ट वाली चीज़ है, इसमें भी वर्ड, फ्रेजेस, सेंटेंस, पैराग्राफ सब चीज़ें हैं, लेकिन इसमें क्या है, उसमें सिर्फ हम टिक कर रहे थे राइट और राइट का। इसमें हम उनको एक रेट, उनको रेट करेंगे, रेटिंग बेस्ड ऑन, उनको कुछ वैल्यू देंगे, फॉलोइंग विच एन ऑब्जर्वर रिकॉर्ड अ वैल्यू और रेटिंग बेस्ड अपॉन द सम ऑब्जेक्टिव स्केल ऑफ द वैल्यू। ऑब्जेक्टिव स्केल के ऊपर डिपेंड करके हम कहीं ना कहीं उनको एक वैल्यू देंगे, यानी आउट ऑफ 10 बच्चे को 9 मिले, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद है एनेक्टोटल रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं आई थिंक अभिलेखित रिकॉर्ड, कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं है। थ्रू दिस टेक्निक द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग एनी इंसिडेंट और इमोशनल सर्कमस्टेंसेस इज डन। इट इज़ यूजफुल टू नो द साइकोलॉजिकल चेंज इन बिहेवियर ऑफ द पीपल। इसके द्वारा हम बच्चे के बिहेवियर में, द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग एन इंसिडेंट, कोई इमोशनल, कोई आपके सामने सर्कमस्टेंस यानी परिस्थिति, कोई इमोशनल परिस्थिति है या फिर कोई इंसिडेंट हो गया, उसके दौरान बच्चे का क्या बिहेवियर है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये साइकोलॉजिकल चेंज होता है जो शिष्य में, बच्चे में, उसको जानने में भी हेल्पफुल होता है। उसके बाद है हमारा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। हाँ क्यूमुलेटिव, इसको अभिसंचित रिकॉर्ड बोलते हैं, उसको कुछ और बोलते हैं। इन्होंने कहा है कि द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज अ मेथड फॉर रिकॉर्डिंग, फाइलिंग एंड यूजिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट। मतलब रिकॉर्ड करना, उनको फाइल करना, मतलब संचित करना, एंड यूजिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द गाइडेंस, और बच्चों को गाइड करने के लिए उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना। इट रिप्रेजेंट ए क्यूमुलेटिव इंडिविजुअल इन्वेंटर ऑफ एजुकेशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपिल। दैट्स ऑल, कुछ ऐसा था नहीं इसमें। हाँ बस यही दो। इसके साथ एक और लिखा हुआ लाइन कि थ्रू दीज टेक्निक CC कैन बी कंडक्टेड विच इज़ यूजफुल टू डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपिल। तो ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में आए, हर किसी में आ सकता है, और मतलब हर सब्जेक्ट में। तो आपको हिंदी में आएगा तो आप हिंदी में उस हिसाब से लिख लो, ऑब्जर्वेशन की जगह लोकल लिख लो, इंटरव्यू की जगह साक्षात्कार ऐसा बोलते हैं, प्रश्नावली, चेकलिस्ट को चेकलिस्ट लिखा जाएगा, रेटिंग स्केल को रेटिंग स्केल ही लिखेंगे, और एन के डॉक्टर और कम्युलेटिविटी कोड सी लाइक सतत और व्यापक मूल्यांकन। एक बच्चे का मूल्यांकन ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के उसमें, बल्कि बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है। बच्चे का ऑब्जर्वेशन, अगर जैसे कि बात करें तो ऑब्जर्वेशन कहीं पे भी हो सकता है, बच्चा स्कूल से बाहर है तो भी उसका ऑब्जर्वेशन हो, तो CC ही इज़ नॉट मीन लाइक
ये सिर्फ वो स्टडी पे लागू होता है, वो बच्चे के पूर्णतः पर्सनल प्रोफिशिएंसी, उसकी जो पर्सनल मतलब उसके पूरे के ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर लागू होता है। थैंक यू, होप सो यू अंडरस्टैंड।